नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। 25 सितंबर को लंदन रवाना होंगे सीएम धामी। निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए करेंगे आमंत्रित। 26 सितंबर को लंदन में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम में नैनीताल घोड़ा लाइब्रेरी का किया जिक्र। सीएम धामी ने डीएवी कॉलेज में लगाया फलदार पेड़। सीएम धामी ने भारत दर्शन पर जाने वाले छात्रों को दी शुभकामनाएं। विधायक विनोद कंडारी की शानदार पहल की तारीफ की। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है डेंगू और मलेरिया का कहर। शहर शहर फॉगिंग के निर्देश। सभी स्कूल, कॉलेज और नगर पालिकाओं में फॉगिंग। चलाया जा रहा है विशेष स्वच्छता अभियान। 40 साल सेवा देने के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिटायर होगी। 65 साल की हथीनी गोमती 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय हाथी दिवस पर होगा रिटायरमेंट। दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम धामी लंदन जा रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार की तैयारियां जोरों पर चल रही है। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के प्रति आकर्षित करने के लिए देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्वेस्टर समिट के साथ बैठक की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का एक डेलीगेशन 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेगा। इस दौरान डेलीगेशन लंदन और बर्मिंघम में बड़े बिजनेस हाउसों के साथ बैठक करेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने अगले 5 सालों में राज्य की एसजीडीपी को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा है। मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर को हम लोग पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के निवेश के लिए, लोगों की बहुत संभावनाएं हमारे सामने आई हैं। बहुत सारे उनके प्रस्ताव आए हैं। उन सभी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा और एक बड़ा निवेश आएगा और बड़े निवेश के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर इससे पैदा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में विधानसभा देवप्रयाग की कक्षा 10 की परिषदीय परीक्षा 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए आयोजित भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण 2023 में शामिल छात्रों के दल को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री ने भारत भ्रमण पर जाने वाले छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी की इस शानदार पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने मध्यम और निम्न वर्ग के छात्रों को भारत भ्रमण का अवसर प्रदान करने की परंपरा शुरू की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भविष्य में राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के हर ब्लॉक के टॉपर छात्रों का शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 105वें एपिसोड को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज के सभागार में छात्रों के साथ सुना। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नैनीताल घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया। मन की बात में मातृशक्ति के उत्थान का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम डीएवी कॉलेज के सभागार में बीजेपी के करणपुर नगर मंडल ने आयोजित किया था। प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात का ज्यादातर एपिसोड में उत्तराखंड से जुड़े हुए पहलुओं की चर्चा कर प्रदेश के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, साथ ही डीएवी कॉलेज परिसर में फलदार पेड़ भी लगाया। हर एपिसोड में
उत्तराखंड की मातृशक्ति के द्वारा उत्तराखंड के हमारे धार्मिक स्थल, उत्तराखंड के अंदर किए जाने वाले बहुत विशिष्ट प्रकार के कार्य, उन सभी को पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में या महिला शक्ति के क्षेत्र में मातृशक्ति के द्वारा जो भी काम किए गए उन सभी कामों को अपनी मन की बात के कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। हमेशा उन्होंने उत्तराखंड के मान सम्मान को प्रमुखता से देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। देहरादून के मसूरी विधानसभा स्थित बूथ संख्या 17 कुठाल गांव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम का 105वां संस्करण को सुना। प्रधानमंत्री ने मन की बात में G20 की सफलता के लिए कृतज्ञ भारतवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र भी किया। उन्होंने इस काम के लिए नैनीताल और उत्तराखंड वासियों को बधाई दी। उन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा में देश को सहयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने वोकल फॉर लोकल को भी समर्थन देने का आग्रह किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष लगाव है। मंत्री ने कहा कि आज हमारे युवाओं ने हर क्षेत्र में नाम कमाया है। मन की बात में मोदी जी जिन चीजों को लाते हैं उनका हमें पता नहीं होता है, इसलिए मन की बात को जरूर सुनना चाहिए। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि जो मोदी जी की मन की बात जो हर महीने के आखिरी सप्ताह में होती है, आज 105वीं मन की बात थी, उसको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हर मन की बात में कुछ ऐसी नई चीज उनके माध्यम से हमारे सामने आती है जिसका कि हमें ज्ञान नहीं होता। जैसे कि उन्होंने आज घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया, शायद ये किसी को पता नहीं होगा। मैं भी नैनीताल होकर आया हूँ, लगातार दौरे में जाते रहता हूँ और हर कार्यक्रम में नए नए आइडियाज, नई नई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। इसलिए मैं सबसे विशेषकर अपने नौजवानों से ये अपील जरूर करूंगा कि मन की बात जरूर सुने और उसका फायदा लें। और जहां तक आज के कार्यक्रम की बात है, आज अंतर्राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता की तैयारी जोर शोर के साथ शुरू हो चुकी है। वहीं इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 सितंबर को होगा और ये प्रतियोगिता 27, 28 और 29 सितंबर को 3 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के संचालन के लिए टनकपुर में नियुक्त किए गए उत्तरकाशी के साहसिक खेल अधिकारी मोहम्मद अली खान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में अब तक देश और नेपाल से 15 टीमें अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। वहीं प्रतियोगिता के अंतर्गत 3 तरह के रिवर राफ्टिंग इवेंट आयोजित किए जाएंगे। लगभग 15 से 20 टीमें आ रही है, जो अलग अलग राज्यों की, पैरामिलिट्री की है, मिलिट्री की है, नेपाल की टीम भी आ रही है। इसकी प्रतियोगिता 27, 28, 29 को होगी। 27 तारीख को उद्घाटन होगा, उसी के साथ उसका मैराथन रेस होगी जो चूका से बुम तक होगी, लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। सेकेंड इनका इवेंट है स्प्रिंट्स रेस, जो 10 से 15 किलोमीटर के बीच में, जो चरणबंदी से लेकर के और बुम तक होगी। थर्ड इवेंट है इसमें सलालम, जो बहुत टेक्निकल इवेंट है, उसको कराया जाएगा। यहाँ पर ये बाटा गार्ड है, उसके नीचे से काली गंगा में एक अच्छा रैपिड है जिसमें के गेट लगा करके उनके बीच से राफ्टिंग गुजरेगी और अपना टाइम लेगी। गेट होंगे लगभग 10 से 15 गेट लगाइए। मेरे प्यारे चंपावत और उत्तराखंड के वासियों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्यारे टनकपुर में नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप का 27 से 29 सितंबर 2023 तक आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में देश भर से राफ्टिंग की 15 से अधिक प्रमुख टीमों ने अपनी प्रतिभागिता की पुष्टि कर ली है, जिनके बीच काली नदी पर एक महत्वपूर्ण रोमांचक मुकाबला होगा। इस आयोजन को और भी खास बनाने के लिए चंपावत के खूबसूरत गांव चूका में पहली बार एंगलिंग मीट का आयोजन हो रहा है, जहां हम अपने देश और विदेश के मात्स्यिकी के शौकीनों को भी बुला रहे हैं। राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य चंपावत को एक नया पर्यटन स्थल बनाना है।
जोशीमठ में सेवा इंटरनेशनल तपोवन के द्वारा आज ग्राम सभा बड़गांव में एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। बता दें कि जिस स्वच्छता अभियान में खासकर बड़गांव गांव की महिला समूह और किशोरियों और सेवा इंटरनेशनल की टीम आदि शामिल रही। सेवा इंटरनेशनल तपोवन के द्वारा आज के दिन एक जन जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। हम सब लोगों का धर्म है और इस कार्यक्रम में आज बड़ा गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। महिलाओं ने और ये प्यारे बच्चों ने पूरा भागीदारी की और पूरे बाजार का जो है जो प्लास्टिक था, जो अन्य कूड़ा था, वो उठाया। तो हम लोगों ने अभियान शुरू किया है और मैं लगता है कि पूरी घाटी में ये संदेश जाएगा और घर घर से स्वच्छता का जो हमारा अभियान है वो पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास। लोहाघाट निदेशक शहरी विकास निदेशालय और डीएम चंपावत के निर्देशानुसार नगर पालिका लोहाघाट ने नगर के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवाओं, बच्चों और छात्राओं ने प्रतिभाग किया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर क्रॉस कंट्री का शुभारंभ किया गया। सभी विजेताओं को नगर पालिका के द्वारा 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। वहीं पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत पूरे नगर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने समस्त नगरवासियों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत आज स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया गया नगर पालिका द्वारा, जो पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा और 2 अक्टूबर को समापन होगा। 2 अक्टूबर को समस्त जितनी माताएं बहनें हमारी हैं उनके लिए जो प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी तो विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और आज स्वच्छता मैराथन का जो क्रॉस कंट्री करी गई, एक संदेश देना है समाज को कि हमारा नगर साफ सुथरा और ग्रीन सिटी के रूप में पहचाना जाए और जो एक प्रयास करके हमारी माताओं बहनों ने और हमारे नौजवानों ने लोहाघाट नगर के लिए वो प्रयास सफल हो, इसी को देखते हुए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और आगे को भी लगातार करते रहेंगे। और इसी के साथ अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की। उधम सिंहपुरा की किच्चा विधानसभा की ग्राम प्रधान पूजा वर्मा ने अपनी ही ग्राम सभा के रहने वाले लीलाधर से प्रधानमंत्री आवास योजना के बदले में 20,000 की मांग की थी। 10,000 रुपए आवास पास होने से पहले और 10,000 रुपए आवास पास होने के बाद मांगे गए थे, जिसकी शिकायत लाभार्थी लीलाधर ने विजिलेंस की टीम को दी। जब शनिवार शाम 5:30 बजे लाभार्थी लीलाधर ग्राम प्रधान पूजा वर्मा को 10,000 रुपए देने के लिए उनके आवास विकास वार्ड नंबर 10 स्थित आवास पर जाकर दिए, तभी विजिलेंस की टीम ने ग्राम प्रधान पूजा वर्मा की नकदी के साथ गिरफ्तारी की और कानूनी कार्रवाई करके अपने साथ कार में बिठाकर रुद्रपुर ले गए। जैसे ही संज्ञान में आया था कि प्रधान के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों को डरा धमका के कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा, तो 10,000 रुपये एडवांस और 10,000 रुपये किस्त आने के बाद में मांगे जा रहे थे। एक व्यक्ति गांव का था जो मेरे पास आया, उन्होंने बताया कि प्रधान ऐसे पैसों की मांग कर रहा है। उसकी शिकायत मैंने विजिलेंस विभाग को की। हल्द्वानी से टीम आई थी, उन्होंने ही जो भी उसका प्रोसीजर करके मेरे हाथों पकड़। किस तरह की कार्रवाई की गई? 10,000 रुपये की नकदी देते हुए उनको पकड़ा। श्रीमती पूजा वर्मा, ग्राम प्रधान बंगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज में लखीमपुर खीरी से देहरादून जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 22 यात्री घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से 3 को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं एसपी सिटी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना।
गाँव के पास एक बस पलटी है जो लोकल बस है, शायद हरिद्वार की तरफ जा रही थी लखीमपुर के ही से। इसमें लगभग 30 से 32 लोग सवार थे, जिनको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में लाया गया। इसमें से अभी किसी को भी कोई पेशेंट ऐसा नहीं पाया गया जिसको बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी हो। सबको माइनर इंजरी है, सबको फर्स्ट एड देके अंडर ऑब्जर्वेशन सीएससी में ही रखा गया है। बोलते हैं गाड़ी स्मोकिंग करके नहीं चलाते, ठीक है। हमने इससे पहले उनको बोलते, उससे पहले उन्होंने एक तो पहले गाड़ी चलाई, काफ़ी बदतमीजी गाड़ी चलाई, काफ़ी तेज चला रहे थे गाड़ी। उन्होंने जैसी रोकी हम काफ़ी बार बचे। लास्ट में आके जैसे उन्होंने गाड़ी कंडक्टर चेंज हो गया, एक था उसने पहले दवाई वगैरह कुछ पी, उसके बाद वो चला गया, दूसरे कंडक्टर वहाँ बैठा, उसने चलाई गाड़ी, उसकी तेज गाड़ी लेके आया, उसने एकदम से गाड़ी घूमी, सीधा गाड़ी पलट गई। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है परसारी गांव, जिस परसारी गांव में अधिकांश भूटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। बता दें कि परसारी गांव में हर साल नंदा अष्टमी के शुभ अवसर पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है मां नंदा के मंदिर में, और साथ ही इस रोज एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। बता दें कि जिस मेले को देखने के लिए जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गाँव के लोग जो है इस गांव में पहुंचते हैं और नंदा अष्टमी मेले का गवाह बनते हैं। इस मौके पर परसारी गांव की महिलाओं ने मंदिर के आंगन में सुंदर वेशभूषा पहनकर पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया। परसारी गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में हर साल मां नंदा के मंदिर में नंदा अष्टमी का महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। से मतलब हमारे पुराणों से पिछले जितने पीढ़ी प्रस्थान से ये कार्यक्रम होते आ रहा है, और आप देख लोगे ये वर्ष में एक बार ही हमारा एक बड़ा नंदा अष्टमी महोत्सव होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लोगों जो हमारे राष्ट्रीय है, ये हमारी आराध्य देवी है मां नंदा भगवती, तो वो हमारी कुल देवी है, तो उसका पूजा साल में एक बार यहाँ पे भव्य आयोजन होता है, जो कि अभी अष्टमी नंदा अष्टमी का जो त्यौहार होता है उसमें भव्य रूप से मनाया जाता है। आप सब लोग इस समय सारे उत्तराखंड में जो है नंदाष्टमी का मेला बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये लोगों की परंपरा बहुत पौराणिक से चली आ रही है, और इस मेले को इसलिए मनाते हैं कि ताकि उत्तराखंड में सब लोग राजी खुशी रहें, सुखी रहें, फसल बढ़िया ढंग से हो, और जो ये आपदा आ रही है ये आपसी विपत्ति के लिए दूर करने के लिए ये मेला मेला ये जो होता है ये अष्टमी का, इसमें जो है कतराओं से फूल, ब्रह्म कमल के फूल लिए आए जाते हैं। देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स न देने वाले तकरीबन 600 लोगों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में साफ कहा गया है कि ड्यू डेट से पहले हाउस टैक्स जमा करा दें। जिन 600 लोगों को नगर निगम ने हाउस टैक्स के लिए नोटिस जारी किया है उनमें बड़े होटल और कमर्शियल संस्थान शामिल है। हाउस टैक्स से नगर निगम को मोटी कमाई होती है। इसी साल अप्रैल महीने से लेकर अब तक नगर निगम हाउस टैक्स से तकरीबन 26 करोड़ की कमाई कर चुका है। ये पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी अच्छी रिकवरी बताई जा रही है। वहीं जिन 600 लोगों को नोटिस जारी किया गया है उन पर 4 करोड़ की राशि बकाया है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि नगर निगम ने 600 लोगों को हाउस टैक्स के लिए नोटिस जारी किया है। सारे लोग हैं जिनको हम लोगों ने नोटिस दिए हैं, जो कि अरियर्स में ऑलरेडी आ रखे हैं, जिन्होंने पूर्व वर्षों के भी हाउस टैक्स जमा नहीं करवाए हैं। इस प्रकार के 600 नोटिस हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये बड़ी संपत्तियां हैं, इसके अतिरिक्त जो छोटी संपत्तियां होंगी उसमें भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है लोग जो हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। हमारी सभी से अपील है कि हमने इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी सुविधाजनक बना दिया है। ऑनलाइन बैठ के आप अपने घर से भी कर सकते हैं। आपको अपना जो PT ID है, जो हाउस टैक्स ID है, आपके हाउस टैक्स की पर्ची में वो उपलब्ध होती है। उससे यदि आपने पिछले वर्ष टैक्स जमा कराया, आप आराम से घर बैठे उसको उस ID के माध्यम से बिल्कुल। उत्तराखंड की विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। दरअसल बीते 16 सितंबर की रात विधायक का पारा चढ़ गया था। इस दौरान वो अपने समर्थकों के साथ द्वारा हार्ड इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक KS मेर पर आग बबूला होते हुए उनके आवास पर धमक उठे थे। इस बात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से वीडियो में विधायक नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं। अन्य चीज़ों पर उनके बयान आते हैं, इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। देखिए, ये मैंने भी वो वीडियो ही देखा है, और मैं चाहे अफसर हूँ,
चाहे विधायक हों, हम मनुष्य हैं, तरीके से बात करनी चाहिए, तहजीब से बात करनी चाहिए। ये उत्तराखंड है, हमारा संस्कार है, हमारे एक तरीका है बोलने का। हम देवभूमि के विधायक हैं, देवभूमि से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपना संयम रखें। नगर निगम के स्तर पर हो रही लापरवाही से गुस्साए डीएम पुरी आशीष चौहान ने नगर आयुक्त कोटद्वार वैभव गुप्ता की वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है, तो वहीं सीएमओ और एसीएमओ को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि बेस अस्पताल कोटद्वार में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के साथ बैठक कर पौड़ी डीएम ने संबंधित अधिकारियों से डेंगू का फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने पाया कि दोनों के विभागों के जो है अपने स्तर पर मुस्तैदी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इस पर डीएम पौड़ी ने तीनों अधिकारियों को नोटिस भेजा है, साथ ही दोबारा लापरवाही पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। स्पेशली नगर निगम के स्तर पर कुछ गलियों को छोड़ा गया है, कुछ वार्ड्स को छोड़ा गया है। सिमिलरली हाउस होल्ड सर्वे को देखते टाइम आशाओं के लेवल पे जो कमियां दिख रही हैं या वो मौके पे मौजूद नहीं है, तो इस संबंध में सीएमओ को, एसीएमओ को प्लस आपके जो नगर आयुक्त हैं उन्हें एक शो कॉज नोटिस इशू किया जा रहा है। और मेरी तरफ से यही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि किसी भी किस्म की शिथिलता की स्थिति में सीरियस डिसिप्लिनरी एक्शंस इनिशिएट किए जाएंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया के मामलों को देखते हुए निदेशक शहरी विकास और डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर नगर पालिका लोहाघाट ने शनिवार को पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोहाघाट नगर में फॉगिंग अभियान चलाया। वहीं पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि नगर वासियों को डेंगू और मलेरिया और अन्य रोगों से बचाने के लिए आज नगर के समस्त स्कूलों, कार्यालय और नगर में पालिका के द्वारा फॉगिंग कराई गई और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रथम चरण में हम फॉगिंग का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि डेंगू मच्छर और अन्य मच्छर हैं और जो बच्चों को काफ़ी काटते भी हैं और काफ़ी परेशान करते हैं, इसको निस्तारण के लिए लगातार फॉगिंग का कार्य चल रहा है। और संडे के दिन पूरे नगर में फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। संडे को मार्केट बंद रहती है। और साथ ही साथ मैं समस्त लोगों से अपील करता हूँ कि आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।